अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्दवा है कि आप हमेशा खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है, ये भाई साहब टाइटल हिंदी में है, तो हिंदी भाई में है। प्रोटेस्ट चल रहा है सिखों का। कनाडा में। तो देखते हैं जी, खालिस्तानियों के खिलाफ मेरे ख्याल में चल रहा है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ते हैं। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हमारे सिख भाइयों के ऊपर जो कि वहाँ पे दोष लगाया जा रहा है कि वो मंदिर में घुस के उन्होंने पथराव किया, पुजारी को मारा, जो कि हम सरासर खारिज करते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा कोई सिख आदमी कर ही नहीं सकता। वो ISI की साजिश है, हम तो यही कहेंगे। आप इस समय देख सकते हैं हिंदू और सिख, हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के अम्ब्रेला के अंडर इस समय प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं 3 मूर्ति पर इकट्ठा हुए हैं और इनकी मूवमेंट जो है कैनेडियन एम्बेसी की तरफ हो रही है। और एक साथ देखिए ये नारे लगा रहे हैं कि कौमी एकता जिंदाबाद। ये कह रहे हैं कि कुछ एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कनाडा में सिखों और हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करने की, लेकिन अपने मकसद में वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू और सिख एक है जो हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं किस तरीके से औरतें, बच्चे, सब तबके के लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे। और कहा जाता है कि अगर आप सोचते हैं कि जो खालिस्तानी वहां पे अटैक कर रहे हैं पगड़ी पहन के, दस्तार पहन, सरदार दस्तार से नहीं बल्कि सरदार अपने किरदार से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सरदार का किरदार है, यानी कि वो एक मस्की, यानी कि एक ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाता है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के, जहां तक रह जाऊंगा अकेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद। इस तरह से कौम का, देश का कर्जा अदा हो रहा है। यानी कि इस गुरु साहब, जिस गुरु तेग बहादुर जी को आज वो याद करवा रहे हैं कि जिस गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय अपनी कुर्बानी दी थी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जब 500 के करीब कश्मीरी हिंदू कृपाराम दत्त अनंतपुर साहब आए थे, तो उन्होंने कुर्बानी दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने सीस दे दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू का कोई भी जबरदस्ती कोई कन्वर्जन न करे। तो कैसे हिंदू को के मंदिरों को टारगेट किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं इस समय तिरंगा हाथ में लिए, यानी कि आप सिख को हिंदुस्तान से बाहर तो ले जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को सिख के दिल से नहीं निकाल सकते। ये एक पैगाम दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सब यहाँ पे मिलकर। और आप इनसे बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जो पैगाम? आज हम सारे लोग सिख लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। हमारे सिख भाइयों के ऊपर जो कि वहाँ पे दोष लगाया जा रहा है कि वो मंदिर में घुस के उन्होंने पथराव किया, पुजारी को मारा, जो कि हम सरासर खारिज करते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा कोई सिख आदमी कर ही नहीं सकता। वो ISI की साजिश है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि एक सिख गुरु तेग बहादुर जी ने जिनके धर्म के लिए कुर्बानियां दी, कोई सिख आदमी सोच भी नहीं सकता कि मंदिर में घुस के पुजारी के ऊपर हमला करे। क्या लगता है आपको ये दरार पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम सब एक है शुरू से और एक ही रहेंगे। ये चीजें जो मैसेज जो जा रहा है सरकार की तरफ से, वहाँ की उनको सरकार को हम जागृत करना चाहते हैं, ट्रूडो सरकार को, कि ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हम शुरू से एक थे और एक ही रहेंगे, क्योंकि हमारे सिखों ने कभी चीजें की नहीं है, ना ही हमारे। उनका कहना है कि ट्रूडो सरकार अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए किस तरीके की ओछी राजनीति की जा रही है, केवल कुछ वोट्स के लिए, वोट्स के खातिर जो राजनीति की जा रही है। इनका कहना है कि सिख और हिंदू एक है और एक रहेंगे, क्योंकि अगर आप सरहद पर भी देखते हैं कि आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में सिख जो है सरहद पर खड़े रहते हैं, चट्टान की तरह रहते हैं, अपने सीने पर गोली खाते हैं, ताकि जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है हमेशा लहराता रहे। तो वो सिख कभी भी हिंदुस्तान की डिसइंटीग्रेशन के लिए कभी काम नहीं करेगा। और यही पैगाम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख सकते हैं, ये जो दस्तार है ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है। ये वो सिख है जो हिंदुस्तान के लिए जीता है, ये वो सिख है जो हिंदुस्तान के लिए मरता है, ये वो सिख है जो हिंदुस्तान को अपने दिल में लेकर घूमता है। और ये इनका कहना है कि जो चंद खालिस्तानी वहां पे जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू है, जो पाकिस्तान की कुछ चंद पैसों के लिए वहां पे आके ऐसी हरकतें करते हैं, वो सिख नहीं हो सकते, क्योंकि सिख, गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ लड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी का सिख कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आवाज दो, हिंदू सिख एक है। क्या पैगाम है जो आज के दिन आपका? पैगाम ये है कि छोटी ओछी राजनीति में कनाडा वाले ये हरकतें ना करें। पहले भी इनके पिताश्री ने किया था, तो हमें एयर कनिष्क एयर इंडिया का विमान खोना पड़ा था, जिसमें 329 जानें गई थी। और तब चलो शायद हिंदुस्तान और था, हमने 30-40 साल आवाज ही नहीं उठाई, वो एक अलग सवाल है, फॉर अ डिफरेंट डिबेट। पर अब हमें बताना चाहते हैं कि मत कोशिश करो, हमारे चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओगे, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे स्टाफ को प्रोटेक्ट करना आपकी ऑब्लिगेशन है अंडर द वियना कन्वेंशन, बिकॉज अटैकिंग आवर डिप्लोमेट्स इन अ टेम्पल, पहली बात आपने एक मंदिर पे अटैक किया अनकॉल्ड फॉर, दूसरी बार आपके पील पुलिस के अफसर अलग अलग कपड़े पहन के डे ऑफ पे उसमें मुलविस हो रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नंबर 3, उसमें
जो सर्विसेज अवेल भी कर रहे थे वो आधे से ज्यादा सिख थे मंदिर के अंदर, जो अपनी पेंशन के लिए वहां गए थे। एंड नंबर 4 इज कि आप अपनी हरकतें सुधारिए, वरना देखिए पाकिस्तान का क्या हशर हुआ, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद ही फारिग हो गया। तो अगर जस्टिन ट्रूडो को ये नहीं समझ आया तो मुझे डर है कि इसमें कनाडा बर्बाद होगा। वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि वहां पे ओवर 2 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, तो वो बेचारे क्यों सफर करें एक इंसान की बेवकूफी के लिए, क्योंकि 4.5 लाख बच्चा हमारा पढ़ने जाता है। देखिए आपने जस्टिन ट्रूडो, देखिए किस तरीके से आपने जो ओछी राजनीति की बात करी, तो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हर खालिस्तानी जो है सिख को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसी तरह मोदी के सपोर्टर जो हर हिंदू को, देखिए किस तरीके से कंपैरिजन कैसा लगता है मोदी सपोर्टर और खालिस्तानी टेररिस्ट के। इसको कहते हैं रस्सी जल की बल नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में प्ले करके उसी में वो मोदी जी का भी रेफरेंस दे गया। अरे भाई तू मोदी जी को किससे कंपेयर कर रहा है? वो ग्लोबल स्टेट्समैन आदमी है, वो इजराइल से भी बात करता है, वो यूक्रेन से भी बात करता है, वो रशिया से भी बात करता है, वो अमेरिका से भी बात करता है। तो देखिए किस तरीके से रस्सी जल गई थी, लेकिन बल नहीं गई। उसको ठोक के बोलना चाहिए कि 40 साल से हमारे अंदर ये कैंसर फैला हुआ है, इस चक्कर में 2 रिलेशनशिप खराब हो गए। $85 बिलियन के हमारे पास पेंशन फंड्स हैं, $8 बिलियन का ट्रेड है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पायरोमेनी है, जो खुद ही का घर जला रहा है। और मुझे समझ नहीं आती एक बार की सिख कौम इतनी छोटी है और बहुत सारे मीडिया वाले लोग एक गलत बात नहीं समझ पा रहे हैं कि सिख में सारे सिख नहीं देते उसको वोट, वो 2-4% हैं। तो 2-4% के लिए अगर वो अपनी सीट गंवा रहा है, तो पार्टी भी उसे बाहर निकाल रही है, तो उसे कूटनीति तो छोड़ो, उसे राजनीति भी नहीं करनी आती। 2024 का हिंदुस्तान कैसे देखते हैं ये? 2024 का हिंदुस्तान देखते हैं ऐसे कि अब हम नहीं सहेंगे, हमें हमारी जगह पता है। दुनिया ने अगर आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd होगी। आप हिंदुस्तान के बिना कोई इकोनॉमी आगे नहीं। ऐसे सिख क्या पैगाम देना चाहेंगे उन खालिस्तानियों को? मैं वो वर्ड भी नहीं यूज करता कि वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लुच्चे लोग हैं जो ऑल नेफेरियस, वो ड्रग में, प्रोस्टिट्यूशन में, बॉर्डर के आसपास इमिग्रेशन के स्कैम में है। उनका सिख कौम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिसको सिख समझना है वो यहाँ सीज गन चला है, जो उसको समझ आ जाएगा। गुरुओं ने बच्चे मार दिए और ये जाके वहां पे पगड़ी पहन के नाम बदनाम कर रहे हैं। तो सिंह साहब, हर पगड़ी पहनने वाला सिख नहीं होता जब तक आप सिख मर्यादा से और गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से नहीं चलेंगे। देश शिवा वर मोहे हुए शुभ कर्मन से कभू न डरूं न डरूं, अरसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और ये अपना दृढ़ निश्चय उन्होंने बना लिया है कि हिंदू और सिखों की एकता के बीच में कोई भी दरार पैदा नहीं कर सकता, और हिंदू और सिख एक साथ मिलकर इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे और ट्रूडो को भी बता देंगे कि अगर हिंदुस्तान को डिसइंटीग्रेट करने के कहीं आप खाब देख रहे हो अपनी ओछी सियासत के लिए, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस तैनात है, पूरी तरह से एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि साथ ही में कैनेडियन एम्बेसी है और ये जो प्रोटेस्टर थे कनाडा एम्बेसी के बाद आज प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है। वो चाहती नहीं कि यहाँ पे या इनको वहां कैनेडियन एम्बेसी की तरफ जाने दिया जाए, लेकिन पैगाम यहाँ के हिंदू और सिखों ने मिलकर दे दिया। हमने 2-4 दिन पहले भी देखा था जब ब्रैम्पटन में टेंपल पर अटैक हुआ था, उसके बाद भी हिंदू और सिख एक साथ मिलकर वहां पर प्रदर्शन किया था कनाडा की धरती पर, और आप भारत की धरती पर पैगाम दे दिया कि हम हिंदुस्तानी एक हैं। और जो कहते हैं कि बटेंगे और कटेंगे, मेरे ख्याल से पैगाम साफ है। मतलब एक साथ रहेंगे तो बिल्कुल हम एक साथ रहेंगे तो हम एकजुटता के साथ जो है भारत को मजबूत करेंगे। हो गए भाई साहब, एंड पे जो डायलॉग था ना, जो बात की है, जो बटेगा वो कटेगा, तो ये बात भाई हम कितनी दफा ये तो मैं दिल बोलो वालिया का ये तकिया कलाम है, वो भी अच्छा नहीं बोलते। एंड पे जो सिख भाई थे वो बड़े ना डिसेंट सुलझे लगते, उसने बातें बड़ी अच्छी की हैं। तो बातें साफ है भाई कि वो ये पॉलिटिक्स है। जिस तरह कट्टरपंथी जहाँ पर भी आ जाती है ना, वो खतरनाक हो जाती है। जिस तरह यकीन माने मैंने देखे सिख भाई देखे, राम मंदिर बना था तो वहां पर भाई साहब उन लोगों ने भंडारा लगा रखा था। वो तो मंदिर में भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो देखने के। लेकिन ये जो खालिस्तानी है वो ये मंदिर में जाके अटैक करते, लानत है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग वो उसे खाए नहीं भाई, जो इस तरह कोई मुस्लिम वाली बात आ गई कि एक अगर कोई शिद्दत पसंद या कट्टरपंथी बंदा को काम करता है तो डब्बा सारी कम्युनिटी में लगता है। सही है, वही बात ही है। लेकिन ये चीज है भाई कि कुछ लोग जो गुस्सा कर जाते हैं ना, कुछ लोग जो कम अकल होते हैं, अक्सर कई युतिये भी होती है कुछ लोग इस तरह के युतिये। इसलिए बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में भी एक कम्युनिटी ऐसी है जो युतियों से भी कई गुना आगे है। वो इसलिए कि वो आम सिखों को भी खालिस्तानी बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रेंड उनका बैड साइड ऑफ किया जाता है। आम सिख भाई खालिस्तानी बिल्कुल नहीं है, जो खालिस्तानी इसको बोलो।
एक तो लेडी भाई साहब बैसम बैसा होगी, पुलिस वाला था, सिख था भाई, वो कहती चल भी जा खालिस्तानी तू, इस तरह बोलती है। मतलब ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है। वो ऐसे वर्ड लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। वो बंदा, जब एक बंदा सही है हिंदुस्तान के लिए, वो सही काम कर रहा है, अगर उसके ऊपर आप गलत इल्जाम लगाओगे तो वो कल को क्या उसका रिएक्शन होगा, अब वो खराब होगा या सही होगा। यकूब भाई को पता है इंडियन जो टीम है तकरीबन 50% आधी होती सिख, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत ज्यादा। उनके हमें खालिस्तानी के इंडिया रिप्रेजेंट करते नहीं हैं भाई, सारे बस खालिस्तानी नहीं है। ये मखसूस गिरोह लेकिन है। एक चीज है भाई कि जिस तरह ये किसानों के प्रोटेस्ट हुए, ये धरने हुए, अगर उसको सपोर्ट करने वाले ना होते तो भाई अमृतपाल जो है वो आज जो है वो जीत के जो जेल में बैठा है, वो कहीं ना कहीं आपकी सरकार की भी उसमें खामी थी कि तो जो ज्यादा सख्ती की गई है उसकी वजह से जो आम लोगों को खालिस्तानियों के साथ मिलाया गया है, जो वो वहां पर नफरत पैदा हुई है। आपके लोगों की, आपकी सरकार की वहां पे खामी है, जो आपने उस नफरत को हवा दी और वो अमृतपाल की सपोर्ट में खड़े होकर उनको जाके वोट दिया। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं भाई साहब खामी है। हकीकत है। जो लोग जो वो ज्यादा ओवर हो जाते हैं ना, हैशटैग चला दिया, ओवर हो गए, हर बंदे को खालिस्तानी बोलना शुरू हो गए। अब जिसको खालिस्तानी बोलना है आप किसी बंदे ने बोल दिया खालिस्तानी है, ये आपके सोशल मीडिया पे मेजर साहब भी कई लोगों को खालिस्तानी बता देते हैं। बस ऐसे वो किसान प्रोटेस्ट में, किसानों का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई चंद लोग खालिस्तानी होंगे, लेकिन कई ऐसे थे जो जेन्युइन भी थे। जब उन सबको खालिस्तानी बोल दिया तो वो तो भाई साहब खंभा में लगा दिया ना, तो वो कल को किसको वोट देंगे? खालिस्तान वो जो उनके लिए खड़ा होगा। तो ये चीजें भाई, वो तो मीडिया वाले में तो ये कह रहे थे कि कई लोग हैं जो दस्तारे पग्गियां बांध के, सरदार नहीं भी थे, दस्तारे बांध के ये वही शराब तालिब पीते भाई हैं। बात कर रहा है, वही उन्हें ऐसा ही जैसा- ऐसा मतलब नहीं था। कहते हैं कि हर दस्तार बांधने वाला भी सिख नहीं था, उसका उनका मतलब ये था कि वो दस्तार बांधने से वो सिख तो है, लेकिन वो जो सही धर्म को फॉलो करना था वो नहीं वो कर रहा। वो ही ना, अब फिर सिख बदनाम तो भी भाई- कर रहे हैं ना, और क्या है। वो दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो जिस तरह मंदिरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, बहुत ज्यादा वरियस ना तादाद में सिख हैं जो अच्छे ओहदों पे हैं, जॉब्स करते हैं, काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक में भी सिख बैठे हैं। वर्ल्ड बैंक, तो क्या आप वो सारे खालिस्तानी हो गए? और नहीं बस अब ऐਵੇਂ बस ये भाई साहब गलत चीज है। और कहीं ना कहीं ये जो कुछ लोग जो हैशटैग चला देते हैं, नफरत पैदा करते हैं ना, हमारा सोशल मीडिया उसमें बड़ा असरअंदाज होता है, हमारे न्यूज चैनल बड़े असरअंदाज होते हैं, खासतौर पर इंडिया के हमारे भी हैं, लेकिन हमारे में वो चीज चल नहीं रही है अभी मौजूदा टाइम आवाज देते जो हैं। एक आम बंदे को भी खालिस्तानी होने पे मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे मीडिया को भाई साहब मैं कहता हूँ इसके ऐसे मीडिया को ना थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए कि आम लोगों को खालिस्तानी नहीं बनाना चाहिए, अपनी थोड़ी सी वोट बैंक के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए। मलेशियन, इंडोनेशियन इस रीजन में हुआ ची गुवेरा, बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर, उसने हिस्ट्री में इसका नाम है, रिसेंटली हुआ है। उसने एक बात कही थी, मैं वो कहता है क्या बांटोगे तो सियासत बिकेगी, इतना गोल्डन, बांटोगे तो सियासत बिकेगी। अब यहाँ पे भाई मुद्दा सही ये इसने कहा है कि जो कनाडा में हिंदू टेंपल के ऊपर अटैक किया गया ना, उसके पीछे मेन रीजन ही यही थी कि भाई हिंदुस्तान के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो भड़के, वो कहीं ना कहीं गुरुद्वारे पे अटैक करें, लड़ाई सिखों शुरू पे हो गई। अटैक करें, हिंदुस्तान में दंगे भड़के। लेकिन मैं तो भाई सल्यूट करूंगा ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी सिखों के खिलाफ एक लफ्ज भी अभी नहीं भी बोला। समझ के काम ले। एक और देख, सिखों के खिलाफ नहीं बोला। अच्छा ना ही कभी- एक और चीज देखिए कि वीडियो में आपने देखा होगा कि पुलिस फोर्स काफी दूर खड़ी है। हाँ। जो सिख कम्युनिटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन वो बड़े हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, उनको प्राउड है भाई। हाँ जी, सिख कोई भाई- डंडा नहीं किसी हाथ में, कोई गमला नहीं तोड़ा, वो सामने कनाडा आ- की जो अमीर मैच है, उसके अंदर जाकर मतलब बात करना चाहिए कि प्रोटेस्ट आपके जा नहीं, रहे हैं, अंदर सामने नहीं जाते, जाते हैं। उन्होंने- उसके सामने ही होना, अंदर थोड़ी जा रहे हैं। सामने कर रहे हैं ना। वो इत्तेजाज रिकॉर्ड अपना करवाना चाहते हैं, पुरअमन रहते हैं। कनाडा के खिलाफ चार्ज कर रहे हैं, ये बनता भी है। उबार ये- टूडो ये- का नाम ये है। टूडो को दिखाने के लिए और उन खालिस्तानियों को कि हम दिखाने के एक लिए हैं। कि भाई हम हिंदू सिख एक हैं, हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। एकता पे भरोसा और एक और रखते भी हैं। चीज है कि ये पाकिस्तान में ना सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती हैं कि अगर कोई कुरान जलाता है ना भाई यूरोप में, तो यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं चर्चों के ऊपर। एक दफा हुआ था ना कि कई दफा हुआ है। पुतले बने थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो पुतले बनाए गए स्वीडन उनके,
और यहाँ पे क्या हुआ कि नर्सें थी, नर्सें अस्पताल की नर्सें थी, सरकारी अस्पताल की, उन्होंने क्या किया कि चर्च भी था अस्पताल में, क्योंकि भाई एक ना ईसाई कम्युनिटी अक्सर अस्पतालों में ना बहुत ज़्यादा तादाद में लोग काम करते हैं, तो उनके लिए ना एक इबादत के लिए चर्च भी बनाया जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया, बाकी जो मुस्लिम नर्सें थी उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने चर्च पे आके चर्च पे कब्जा कर लिया, ये गलत है ना। और चर्च पे कब्जा करके पता ही नाते शुरू कर दी उधर पढ़ना। गलत की है। तो माइंड सेट की बात वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग इतने घटिया और नैरो माइंड होते हैं। नैरो माइंड। अटैक उधर हुआ है, स्वीडन में हुआ है। अटैक स्वीडन में ईसाइयों ने किया है, वो जी एक बंदे ने पुतला बनाया है, और आप अपने घर में बैठ के अपने भाइयों के, अपने जो ईसाई भाई हैं उनके साथ आप जुल्म कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये चीज थोड़ा कौन इंडिया के सिख है, इधर वाले सिखों को मतलब ये कहने का कि भाई कुछ लोग इस तरह के नैरो माइंड होते हैं, घटिया सोच वाले होते हैं कि अगर उनकी कम्युनिटी पर किसी दूसरे कंट्री में अटैक हुआ है तो वो उनकी कम्युनिटी पे अपने कंट्री के लोगों को उनका मकसद यही है कि इंडिया के अंदर ये शुरू काम हो जाए हिंदू मुस्लिम वाला, लेकिन वो नहीं कर रहे। और बाकी भाई जिस तरह खालिस्तान साफ जाहिर है कि खालिस्तान के झंडे के ऊपर धर्म का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ईरान के झंडे के ऊपर कलमा लिखा हुआ बकायदा। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे इस तरह का हो के उन्होंने क्या किया कि खालिस्तानियों ने हिंदुस्तान के झंडे का ना फुटबॉल बना के खेलते रहे, वो टीका लगा रहे भाई, ये झंडे की डिसरिस्पेक्ट करते रहे, नहीं करना चाहिए। तो भाई मैंने सोशल मीडिया देखा, मैंने कहा भाई वैसे भी भाई ये ना घटिया तरीन काम होता है। इजराइल और हमास की वार में ना पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे नैरो माइंड घटिया लोग थे जिन्होंने अमेरिका और इजराइल का झंडा जो ना जमीन पे बिछा रखा था, ऊपर चल रहे थे। मैंने रोड पे देखा पर्चे बना के माइंड बंद हो इजराइल का अच्छा ये नहीं सोचते कि भाई हम उनके झंडे के साथ करें, अगर वो हमारे साथ करें हमारी बेइज्जती नहीं होगी, हमारी आग लग गई सोच जानी भाई गलत है ये चीज गलत। आप झंडे की डिसरिस्पेक्ट ना करो भाई, किसी के झंडे की नहीं होनी चाहिए, किसी के ना धर्म की होनी चाहिए ना झंडे की होनी चाहिए। बाकी जो सियासी मुद्दे हैं आप भाई उठाएं, वो आप जो मर्जी करो, अब झंडे के साथ क्या खालिस्तानी अपना करे पुरअमल रह के आप कहा जो मजहब किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करता है मैं तो इंसान ही गलत बिल्कुल गलत घटिया लोग होते हैं जो दूसरे के मजहबों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना, अपना अपना बिलीफ होता है और ये पर्सनल होता है, ये भी चीज़ है, किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना भी नहीं चाहिए। चलेंगे ठीक है भाई। बाकी हिंदुस्तान के सिख भाइयों ने तो भाई प्रोटेस्ट ट्रूडो के खिलाफ करके दिखा दिया कि भाई हम एक हैं, हम एक हैं, हम भाई साहब हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं, हमारा कंट्री हिंदुस्तान है, खड़े हुए हैं। तो अच्छा लगा देख के भाई। और बाकी तमाम वो दूसरे जो लोग हैं ना जो हिंदू कम्युनिटी से, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है भाई कि आम सिखों को खालिस्तानी मत बोला करें। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।